हेलो, माय नेम इज़ आदर्श कुमार एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 5 AFSB गुवाहाटी। मैं आज अपनी SSB की जर्नी बताता हूँ जब से मैंने रिटर्न निकाला। तो जैसे कि SSB मेरा फर्स्ट डे PPDT हुआ। हमारे ग्रुप बन गए थे 12 के। तो जो हमारा ग्रुप था वो सेकंड ग्रुप था और एक हेजी सी पिक्चर आई थी। वो पिक्चर थी कि कुछ बॉयज़ दिख रहे थे, 5-6 बॉयज़ उस पिक्चर में दिख रहे थे। तो सब ने कुछ अपनी अपनी स्टोरीज़ बनाई। जैसे मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी क्लीनिंग ड्राइव पे, और किसी ने डिबेट कंपटीशन बनाया, किसी ने टूर का बनाया था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टोरीज़ थी और थीम्स अलग अलग थी। जैसे नरेशन पार्ट था, वो नरेशन पार्ट मैंने अच्छे से दिया, बिल्कुल कामली नरेशन किया अपनी स्टोरी का। उसके बाद क्या कहते हैं, GD स्टार्ट हुई। GD जैसे स्टार्ट हुई तो एज़ ऑलवेज़ वो फ़िश मार्केट टाइप बन गया था। तो क्या कहते हैं, जो असेसर्स थे उनने ग्रुप को डिवाइड कर दिया हाफ में, 6-6 का मतलब उन्हें डिवाइड किया। फिर हमारा क्या कहते हैं, उन्हें स्टार्ट करवाया। तो जो सारे टॉपिक्स थे वो मैंने ट्राई किया कि मैं सारे टॉपिक्स को कंपाइल कर दूं। जैसे मैंने एक स्टोरी बनाई जिसमें सारी जो थीम्स थे वो कंपाइल होते हुए दिख रहे थे। तो ये एक बढ़िया मतलब अप्रोच थी जिससे कि सारे ग्रुप ने मेरी बात से एग्री की। और देन जब नॉमिनेशन का टाइम आया तो उन्होंने मेरे को नॉमिनेट किया और मैंने अपनी कॉमन स्टोरी नरेट की, जिसमें कि मैक्सिमम स्टोरी मैंने सबकी कंपाइल कर दी थी। देन आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट था जो मैंने PPDT में किया। फिर जब के रिज़ल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो एक वो था कि धक धक हो रही थी अंदर से, पर क्या लग रहा था कि इस बार स्क्रीनिंग हो जाऊंगा। तो स्क्रीनिंग हो गया एंड देन स्क्रीनिंग हुआ। और फिर AFSB में ऐसा रहता है कि फर्स्ट डे ही सेम डे साइकोलॉजी टेस्ट करवा लेते हैं वो लोग। तो हमारे जो ग्रुप बने छोटे छोटे, उसके बाद हमें रूम्स अलॉट हुए और हमारा 5 PM से हमारा वो स्टार्ट हो गया था साइकोलॉजी टेस्ट। तो जैसे कि साइकोलॉजी आया तो अब पिक्चर्स आई, TAT स्टार्ट हुआ। तो TAT में लगा कि मतलब ऐसे धड़ाधड़ समय निकलता जा रहा है। तो TAT में मैंने सारी स्टोरीज़ कंप्लीट की पूरी, मतलब शुरू से लेकर एंड तक सारी स्टोरीज़ परफेक्टली कंप्लीटेड थी। एंड देन WAT आया, WAT में सारे WAT करे। फिर SRT आया, SRT में मैंने 55 SRTs करे थे। एंड देन SD मैंने पूरा कंप्लीट किया था। तो जो SD मतलब जो ये था वो इतनी जल्दी हो गई पता ही नहीं चला। ऐसे 2 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर ये ख़त्म हो गया था। तो ये अचानक से ही ख़त्म हो गया। बाकी फिर सारे थक गए थे उस दिन, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब टायरिंग डे था। तो देन डिनर हुआ और फिर हम लोग सो गए उस दिन। फिर अगले दिन से हमारे GTO टेस्ट स्टार्ट हुए। GTO में हमारी जो GD थी वो स्टार्ट हुई। तो GD में क्या कहते हैं, हमारा टॉपिक आया था कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स का बूम है, वाई इज स्पोर्ट्स इज़ ऑन अ बूम इन इंडिया। तो उसमें हमारी लीड्स थी रेवेन्यू, IPL और था एक माइंडसेट। ऐसे ही एक दूसरा टॉपिक आया था GT में और फिर GD हुई अपनी ओवर। फिर देन GP स्टार्ट होता है। GP में सब ने अलग अलग सॉल्यूशन बनाया है, कोई नदी से जा रहा है, कोई रास्ते से जा रहा है। तो GP मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई इधर 2 भेजते हैं, इधर 3 भेजते हैं। तो कोई एक लड़का तो मेरे से लड़ने ही लग गया था। वो बोलता है कि अरे भाई ये तेरा सॉल्यूशन गलत है। फिर देन हमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था GP में। एक मतलब कंक्लूजन पे आ चुके थे हम लोग। फिर सर ने बोला, असेसर ने, कि क्या कहते हैं आप अपना स्टोरी नरेट करो, तो सॉल्यूशन नरेट करो। तो क्या कहते हैं हमने मतलब मैं ही नॉमिनेट हो गया। तो मेरे को नॉमिनेट किया, मैंने अपनी स्टोरी परफेक्टली एक एक्सप्लेन की, अपना जो सॉल्यूशन था। तो देन GP ख़त्म हुआ। फिर PGT हुआ। तो PGT जो था उसमें PGT में मतलब एक था मेरा कि लीड करना है मेरे को ग्रुप को। तो PGT में सबसे ज़्यादा आइडियाज़ दिए, जो रस्सी, फट्टा और बल्ली का इस्तेमाल किया। और जैसे AFSB का जो वो होता है PGT, ये सब जो होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रूल्स अलग होते हैं, उसकी थोड़ी सी हार्ड होती है वो। तो उसमें जो लीड किया मैंने, और हमेशा मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर पे ही था मैं। देन क्या कहते हैं ये ख़त्म हुआ। उसके बाद यही सब चला अपना GTO एंड देन GTO ख़त्म हुआ। फिर लास्ट डे हमारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू के लिए मैं पूरा प्रिपेयर था कि जो मेरा स्पोर्ट्स है, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट का जो है क्या कहते हैं सेक्टर, वो सारा मैंने प्रिपेयर कर रखा था कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू देना है बढ़िया से, एंड मतलब आग लगा दूँ इंटरव्यू में। फिर इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो उनने पहले तो स्टार्टिंग में जैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए क्वेश्चंस पूछे, वो सारे मेरे बढ़िया गए। फिर जो रैपिड फायर क्वेश्चंस थे उसमें मैं थोड़ा कहीं फंबल कर गया, जैसे कुछ मैं सीक्वेंस भूल गया 1-2 बार। तो
मैंने बोला कि सॉरी सर, आई फॉरगॉट द सीक्वेंस। तो उन्होंने बोला कि याद करो। मैंने बोला सर याद तो नहीं आ रहा है, भूल चुका हूँ। तो बोलते हैं कोई नहीं, ट्राई करो। मैंने बोला कि सर नहीं याद आ रहा, आप बता दो, सॉरी। तो उनने बताया था सीक्वेंस। फिर ऐसे ही इंटरव्यू स्मूथली गया था मेरा सारा। मोस्टली वो फैमिली पे ही बेस्ड था इंटरव्यू, फैमिली और क्या कहते हैं मेरा स्पोर्ट्स, मेरी हॉबीज़, मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे बेस्ड था। और क्या कहते हैं जैसे करंट अफेयर्स थे, वो दबा दबा के करंट अफेयर्स पूछे थे उनने, एंड वो मैंने सबका आंसर किया। तो ऐसा था अपना। उसके बाद जो एसएसबी का स्टे का एक्सपीरियंस है वो तो गज़ब ही होता है। वहाँ पे जो गेम्स होती हैं, वहाँ पे जो दोस्त बनते हैं एसएसबी के, वो हमेशा ही याद रहते हैं, मतलब मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं एसएसबी के। तो हमने बहुत मज़े किए थे। जैसे टेबल टेनिस था, वो मेरे को बहुत पसंद आया था वहाँ पे एसएसबी में। तो हम लोग हमेशा खेलते रहते थे। और जो मतलब था, फिर लास्ट डे आया कॉन्फ्रेंस का, सारे बढ़िया से तैयार हुए सुबह सुबह उठ के, और कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए हैं। सबका धक धक कर रहा है, दिल धक धक कर रहा था। तो क्या कहते हैं मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ, स्टार्ट हुई। तो मेरी कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी चली। और उसके बाद मैं आ गया वहाँ पे। फिर उनने रिज़ल्ट अनाउंस किया, और जो मेरा था चेस्ट नंबर 9, तो उनने सबसे पहले चेस्ट नंबर 9 ही अनाउंस कर दिया। तो मैं अचानक से खड़ा हुआ और फंबल हो गया था। तो वो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो मेरा एसएसबी का पूरा ये था, वो इसमें सेंचुरियन ने मेरी क्या मदद की। तो जब मैं रिटर्न क्वालिफाई किया था सितंबर में, तो मैंने सुना कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एक एकेडमी है, तो यहाँ पे एसएसबी की प्रिपरेशन होती है। तो मैंने सोचा कि आ जाता हूँ, क्योंकि लखनऊ वाला जो सेंटर है सेंचुरियन का, वहाँ पे सीपीएसएस भी प्रैक्टिस किया जाता है। सो एज आई एम एन एयरफोर्स कैंडिडेट, तो मैंने ये वाली लखनऊ वाली प्लेस को प्रेफरेंस दिया। फिर मैं यहाँ सेंचुरियन में आया। तो मेरी ओरिएंटेशन क्लास हुई थी लेफ्टिनेंट कवीश सर के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मेंटोर हैं यहाँ के। देन फिर तो मतलब अलग अलग जैसे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे कर्नल बुद्धिराजा सर, उनकी तो क्लासेस 4 दिन लगातार चली। हमने डोजियर लिखा डोजियर लिखते लिखते हाथ थक जाते थे बिल्कुल ही। और उनकी क्लासेस मतलब इतनी परफेक्ट होती थी कि हमें पता, मतलब एक मिरर की तरह, कि हमें पता चल जाता था कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं साइकोलॉजी में। तो उनने हमारी साइकोलॉजी को एकदम ही टॉप नॉच कर दिया था। एंड फिर क्या कहते हैं हमारी जीटीओ की क्लासेस शुरू हुई। वो कर्नल आर के शर्मा सर और लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सर ने ली थी। उसमें मतलब उनने बताया कि जैसे ज़्यादातर लोग ट्राई करेंगे कि वो बोलेंगे, सिर्फ मतलब चिल्लाते रहेंगे ग्रुप में, पर तुम्हें ट्राई करना है कि तुम एक लीड लो, ग्रुप को शांत करो, और एक अच्छे से मतलब एक फॉर्मल मतलब नॉर्मल वे में सबसे इंटरेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि फ़िश मार्केट चल रहा है, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो ये चीज़ मेरी बहुत हेल्प की उन लोगों ने जो बताया था, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा सेम हुआ था। और वहाँ पे मैंने मतलब ग्रुप को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये जो जीडी के जो क्रिस्प पॉइंट्स थे वो मेरे को इन सर ने दिए थे। फिर ऐसे ही जो जैसे लेक्चरेट होता है, वो आदित्य दुबे सर ने लेक्चरेट की क्लासेस ली थी। उससे मतलब एक हैबिट बन गई लोगों के सामने बोलने की। तो उससे मतलब परफेक्ट हो गई मेरी कम्युनिकेशन स्किल, और कोई दिक्कत नहीं आई थी लेक्चरेट ये सब में। फिर क्या कहते हैं जो इंटरव्यू हुआ था मेरा, वो दोबारा से अगेन लेफ्टिनेंट कवीश सर ने लिया था। और उन्हें मतलब जो मेरी जहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए था वो वाले पॉइंट्स बताएं कि इन एरियाज़ में तेरा इंटरव्यू अभी और इम्प्रूव हो सकता है। तो मैंने वहाँ वर्क किया, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, और फिर मतलब मैंने इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर किया। और क्या कहते हैं जो रणनीति बुक जो सेंचुरियन प्रोवाइड करता है, वो रणनीति बुक जैसे OIR और जैसे प्रैक्टिस जो है SRT साइकोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उस रणनीति बुक में बहुत सारे OIR मॉक टेस्ट हैं, और मतलब मेरे ख्याल से अराउंड 500+ क्वेश्चन है उसमें। तो वो पूरा दिन मैं मतलब बैठता था और सॉल्व करता रहता था, जिससे कि मेरा OIR बहुत परफेक्ट हो गया था। जैसे हॉस्टल है सेंचुरियन का, हॉस्टल तो अलग ही चीज़ है। मतलब वहाँ पे आप इतने सारे बच्चे आएंगे, और जो इंटरेक्शन होगा वहाँ पे मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त बने। रात में जो क्लासेस हम सर से बोलते थे कि सर क्लासेस ओपन रखना ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, तो हम सारे 10 12 15 बच्चे ग्रुप बना के और जाते थे और PPDT की प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे, ताकि हम लोग मतलब जैसे ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बैटल में ही लड़ना है, बैटल के पहले प्रैक्टिस भी तो करनी होती है। तो हम प्रैक्टिस करते थे रात में PPDT की देर रात तक। फिर किसी किसी दिन हम सोचते थे कि रात में आज एंजॉय करेंगे, तो हॉस्टल में मूवीज़ देख ली, कभी कभी रात में 1 2 बजे तक गाने सुन लिए, हॉस्टल में डांस करा। तो हॉस्टल का तो अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, और यही सब था। थैंक यू। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना,
तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।